CMA aspirants and yes, welcome back to Akash Agarwal classes, the only place जहाँ पे आपको हर एक solution मिलेगा regarding our CMA, right? And yes, the side Professor Nikita Oswal, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज the most important questions of audit जिसके इंतजार हमारे सारे प्यारे प्यारे बच्चे करते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, राइट? तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत एडवाइस रहेंगे कि बेटा आप लोगों को सिर्फ यही क्वेश्चंस पर रिलाई नहीं करना है, आपको सारा सिलेबस पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद यू कैन रिलाई ऑन दिस क्वेश्चंस। पहले करेंगे तो फायदा नहीं होगा, पहले सिलेबस को पूरा पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरीके से डीपली जाके आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना पड़ेगा एंड देन यू कैन गो फॉर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के डिवाइड किए गए हैं मैंने 3 सेक्शंस के अंदर अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल वाला पार्ट, जहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। प्लस डेफिनेटली ये जो पीडीएफ है मैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वो आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में जरूर अपलोड कर दूंगी और प्लस टेलीग्राम चैनल पे भी रहेगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसको सही तरीके से करने के लिए। प्लस यस, जब भी आपका पेपर होगा तो यस भूलिएगा मत बताने के लिए कि आपका पेपर कैसे गया एंड डिड दिस एमसीक्यूज हेल्प यू, राइट? सो यस, लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर ए, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। दिस इज कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल वाला थिंग, राइट? जहां पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है द एबीसी एनालिसिस, उसके अंदर हम लोगों ने यही 3 सेक्शंस को डिवाइड किया हुआ है 9 चैप्टर्स के अंदर टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स क्लियरली। आया क्या ध्यान में? तो यहाँ पे तो आपको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही बता रही हूँ, तो इसको मैंने डायरेक्टली आपको 3 सेक्शंस में डिवाइड करके दिया हुआ है। सो यस, लेट्स सी, फटाफट से देखेंगे हम लोग। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला वाला क्वेश्चन है स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। मैडम यही से आएंगे क्या क्वेश्चंस? ये सबसे बड़ा सवाल रहता है बच्चों के दिमाग में। तो बेटा ये अप्रोक्सीमेट पास्ट एनालिसिस से सब कुछ देख के हम लोगों ने ये क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट ठहराया गया है, तो ये डेफिनेटली हेल्प करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि यही क्वेश्चंस आएंगे, मैम यही करके जाएंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है बेटे। ऑब्वियसली आपको पूरा सिलेबस सही तरीके से करना पड़ेगा, हम झूठे वादे आपको करेंगे नहीं बिल्कुल भी कि बेटा ये करके जाओ पास हो जाएंगे। डेफिनेटली पास हो ही जाएंगे, लेकिन आपको पूरा का पूरा सिलेबस सही तरीके से और अच्छी तरीके से आपको पढ़ना ही है, ये आपको मेक श्योर करना ही करना है, राइट? तो पहला क्वेश्चन हमारा था डिफरेंस बिटवीन द स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। फिर आया ट्रेडिशनल एंड रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। उसके बाद आया डज रिलायंस ऑन इंटरनल ऑडिटर reduces the risk of statutory auditor, and discuss yes, they can reduce the risk of statutory auditor, but they cannot rely, they are completely responsible wholly and solely। बराबर है कि नहीं है? याद है कि तुम लोगों को ये बात, राइट? फिर उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे आगे, टेक्निक्स व्हाइल डूइंग इंटरनल कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन। नेक्स्ट है हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद है व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड प्रोविजंस ऑफ ऑडिट ट्रेल, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, इसके पहला जब दिसंबर का पेपर था, जब दिसंबर का न्यू सिलेबस का पेपर या ओल्ड सिलेबस की भी बात करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन स्पेशली अगर न्यू सिलेबस की बात करेंगे तो मैंने ऑलरेडी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा पास्ट पेपर, वहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है कि कितने मार्क्स का हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आया हुआ है, राइट? तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, सो दैट आपको समझेगा कि ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए क्या है, पूरा का पूरा हेल्पफुल रहने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। फिर आया डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट है डिस्कस कंटेंट ऑफ ऑडिट नोटबुक। फिर आया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर इशूइंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। वापस से चैप्टर नंबर 1 में आता है तुम्हारा, ये दैट इज यूनिट नंबर 1 में आता है तुम्हारा। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में पूरी तरीके से बात की जाती है। फिर आया डिस्कस बिटवीन आईएफसी एंड आईएफसी-एफआर। फिर तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट एविडेंस क्या होता है, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, शॉर्टकट ICAI-ORR, याद आ रहा है क्या? ICAI-ORR, ठीक है। Can a statutory auditor rely on the work of the internal auditor? Relate your response to the relevant SA, right? तुम बोलेंगे मैम ये क्वेश्चन और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन क्या सेम है क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही है, लेकिन यहाँ पे और एक
टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करें, दैट इज रिलेवेंट टू योर एसए। फिर अगर हम लोग बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क, 2 टाइप ऑफ ऑडिट रिस्क रहते हैं। बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं ये बोल के कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क, बराबर है कि नहीं है? तो मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे रहेंगे ध्यान से देखेंगे, 2 टाइप के ऑडिट रिस्क रहते हैं, बराबर है कि नहीं है? फिर उसके बाद चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनर आर नॉट द सेम। फिर उसके बाद आएगा रिस्क एसोसिएटेड विद ऑडिट सैम्पलिंग, what are the analytical procedures and the tools and techniques of the same, important tools and techniques की बात करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस आया, रेशियो एनालिसिस आया, सोर्स ऑफ इनकम आया, सॉरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आया, ये सारे टूल्स है तुम्हारे, बराबर है कि नहीं, जहाँ पे तुम कंपेयर करेंगे तुम्हारे एक्चुअल और तुम्हारे स्टैंडर्ड को, राइट? याद आ रहा है क्या? रिकलेक्ट हो रहा है क्या? मेरे को पता है आप लोगों को रिकलेक्ट हो रहा है। लेट्स गो आगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। फिर आया मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट है डिफाइन ऑडिट एविडेंस एंड डिस्कस द मेथड्स, ये वापस एक सॉरी रिपीटेटिव क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के लिए। फिर है व्हाट इज रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट एंड डिस्कस इट्स एडवांटेजेस। ये था तुम्हारे सेक्शन ए के ऑलमोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद है तुम्हारा सेक्शन बी, दैट इज प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट। ऐसे कौन से प्रोविजंस है उसके बारे में बात करें, दैट इज दिस इज चैप्टर इज बेसिकली अबाउट योर कंपनी ऑडिट वाला थिंग। Discuss the provisions under section 139 relating to the appointment of the auditor in government and non-government company. Discuss about the manner of the rotation, अगर rotation है और उसके cooling period के बारे में भी बात करना है। Again I am saying rotation पूछा जाएगा तो वहाँ पे cooling period भी लिख के आना है, याद से बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। फिर qualification disqualifications of audit, removal at the time of AGM, before the AGM and by NCLT। उसके बाद है ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड, फ्रॉड हुआ तो ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ ऑडिट कमिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स, टाइप्स ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, इंपॉर्टेंट अगेन, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर एंड द कंप्लीशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। जब मैं ये कॉस्ट ऑडिट वाले चैप्टर की बात करती हूँ ना, तुम लोगों को याद रखना है सारे रूल्स तुम लोगों को सही तरीके से पढ़ के लेने हैं, ठीक है? तो यस लेट्स गो आगे। अगर हम लोग देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट अगेन, फिर आया हमारा फंक्शंस एंड रोल ऑफ एनएफआरए, दैट इज नेफ्रा। डिस्कस द रोल इन मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंसेस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट ऑडिट। अगर आप देखेंगे बेटे इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले, तो प्लीज 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 इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। नेक्स्ट आया हमारा व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट ऑडिट एंड डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑडिटर। Discuss the relevant provisions of companies rules 2014 on applicability of cost auditor to different sections. Discuss auditor's responsibility for reporting on IFCFR. Explain the provisions of the Companies Act regarding audit committee. And next है audit procedure to be followed by the auditor for inventory, revenue form operations, auditor's duty regarding unclaimed dividend, auditor's duty regarding issue of debentures, auditor's duty regarding bonus issue, property, plant and equipment, trade receivables, depreciation and amortization. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये 8 चीजें हैं जहां पे तुम लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान देना है। उसके बाद डिस्कस द मैटर्स टू बी फॉलोड इन द कारो वाला थिंग, कारो के ऑडिट रिपोर्ट में जहाँ पे मैंने बोला ना 21 तुम्हारे क्लॉजेस है, तो उस पर तुमको ध्यान देना है। डिस्कस द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑडिट रिपोर्ट, ये भी तुम लोगों को एग्जाम्स में काफी बार आया हुआ है। तो ये था हमारा सेक्शन बी जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे हुए हैं। उसी के साथ साथ अगर 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 आप आगे जाएंगे, ये है हमारा सेक्शन सी, दैट इज द लास्ट सेक्शन of auditing of different types of undertakings. Responsibility of joint auditor क्या है वो बताया जाएगा। Local bodies, cooperative society, cinema hall। उसके बाद if you are carrying the audit of bank, तो उसके अंदर एडवांसेस को कैसे ऑडिट करेंगे, बैलेंसेस विद अदर बैंक्स कैसे ऑडिट करेंगे, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, फिक्स असेट्स, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, कंटिंजेंट लायबिलिटी, बिल्स पेएबल, बोरोइंग्स एंड डिपॉजिट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान से करने हैं। दिस इज कंप्लीटली रिलेटिंग टू योर बैंक का ऑडिट। उसके बाद ऑडिट ऑफ होटल एंड उसके बाद ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स। तो प्लीज 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 मेरे प्यारे प्यारे
बच्चों आप लोगों को ये करना ही करना है, प्लस उसी के साथ मैं आपको प्लीज़ बोलूँगी पहले आपको पूरा सिलेबस सही तरीके से देखना है, रिवीजन सही तरीके से करना है और उसके बाद आप उड़ी मार सकते हो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी, ज़रूर गारंटी दूंगी आप लोगों के लिए ये ज़रूर 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 हेल्पफुल रहेगा। तो यस, डू लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, प्लस उसको शेयर भी करेंगे अपने सारे सीएमए एस्पिरेंट्स के साथ। प्लस अगर आपको कोई वीडियो चाहिए या यू आर नीडिंग सम हेल्प और सम वीडियो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का काम कर सकते हो, क्योंकि आप एसी के यहाँ पे ही कमेंट कर रहे हो, राइट, जहाँ पे आपको पता है कि आपको सारे सोल्यूशंस मिलेंगे ही मिलेंगे। सो यस यस यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये आप लोगों के लिए था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑडिट एंड पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, बहुत जल्दी आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं एंड होपफुली इवन यू आर एक्साइटेड फॉर योर एग्जाम्स एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम एसी।